हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हरियाणा सरकार की, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे अन्य वीडियोज़ देखते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जयनाथ नलिन, धन सिंह, केपी एस सिंह, मदन लाल गुलाटी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, धन सिंह है। देखिए, धन सिंह द्वारा लिखे गई है उपन्यास ये काठ के पुतले। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? पीपी सिंगल, राजेंद्र गौतम, पीडी निर्मल, सुरेंद्र शर्मा। निम्नलिखित में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक के कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये पीपी सिंगल है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हरियाणा के हीरे पीपी सिंगल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक है। ये तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक है बैजनाथ सिंगल, सुखचैन सिंह भंडारी, अमृतलाल मदान, मदन गुलाटी। तो सही आंसर क्या हुआ? तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए, अमृतलाल मदान है, इनके द्वारा लिखित है ये तलाश जारी है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के मैदानी इलाकों में निम्नलिखित में से कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बबूल, चाड़, महुआ, आम। हरियाणा के मैदानी इलाकों में निम्नलिखित में से कौन से पेड़ पाए जाते हैं? ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है, ये आम के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, हरियाणा के मैदानी इलाकों में तो सर्वाधिक जो है आम के पेड़ में पाए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है 23,255,462, 25,351,462, 28,531,462 या 29,751,462। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है ये 25, ठीक है, 351,462 है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, किसी हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओपी चौटाला, बनारसी दास गुप्ता। किसी हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो राइट आंसर हमारा देखिए ऑप्शन 3 है, ओपी चौटाला जो है, ओम प्रकाश चौटाला, इन्हें हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 को पहली बार खालिस्तान में संशोधित किया गया था? 1973, 1976, 1978, 1979। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 को पहली बार किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ, देखिए 1973 में। ठीक है, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 को पहली बार 1973 में ही संशोधित किया गया था। हरियाणा विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? 10, 13, 14, 15। हरियाणा विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? देखिए, 13 थी ये। ठीक है, अभी करंट में कितनी है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा विधानसभा में कितनी महिलाएं सदस्य हैं अभी करंट में, इनके वर्तमान में। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है? हिमालय पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है?
ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये अरावली पर्वतमाला के हैं। ठीक है, उत्तर में तो हमारे हिमालय पर्वतमाला के हैं। ठीक है, और दक्षिण में अरावली पर्वतमाला के हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? देखिए, शिवालिक पर्वतमाला ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग है। ये अगला प्रश्न हमारा, मान्यताओं के अनुसार पंचाड़ा तीर्थ का निर्माण किसने किया था? भगवान ब्रह्मा, भगवान रुद्र शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य। मान्यताओं के अनुसार पंचाड़ा, ये पंचाड़ा तीर्थ का निर्माण किसने किया था? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, भगवान रुद्र यानी कि शिव के द्वारा किया गया था ये पंचाड़ा तीर्थ का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हंसदेहर जींद में एक स्थान है। इस स्थान से निम्नलिखित में से कौन सा दिव्य व्यक्ति संबंधित है? हंसदेहर जींद में एक स्थान है, जिस स्थान से निम्नलिखित में से कौन सा दिव्य व्यक्ति संबंधित है? यहाँ भगवान ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि के विवाह में भाग लिया था और वह हंस की सवारी पर आए थे। यहाँ भगवान ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के विवाह में भाग लिया था और वह हंस की सवारी पर आए थे। यहाँ भगवान शिव ने कर्दम ऋषि के विवाह में भाग लिया और वह हंस की सवारी पर आए थे। यहाँ भगवान विष्णु ने कर्दम ऋषि के विवाह में भाग लिया और वह हंस की सवारी पर आए थे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो सही आंसर दें। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये। यहाँ भगवान ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि के विवाह में भाग लिया और वह हंस की सवारी पर आए थे, इसलिए हंस देहर, ठीक है, इस जो तीर्थ स्थल है उसका हंस देहर नाम स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में 10 सौमेघ तीर्थ स्थित है? हरियाणा के किस जिले में 10 सौमेघ तीर्थ स्थित है? भिवानी, रेवाड़ी, जींद, पलवल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए, जींद में ही है। ठीक है, 10 सौमेघ, ठीक है, तीर्थ स्थल है ये, जींद का है। हरियाणा के किस जिले में कपाल मोचन मेले का आयोजन किया जाता है? यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, भिवानी। हरियाणा के किस जिले में कपाल मोचन मेले का आयोजन किया जाता है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यमुनानगर जिले में है ये। कपाल मोचन का मेला जो है यमुनानगर जिले में बरतता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? देखिए, नया जो है, ठीक है, भगवानपुरा, दौलतपुर, मिर्जापुर, राजा कर्ण का टीला। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, देखिए कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम यानी कि नया है? ये राजा कर्ण का टीला जो है ये नया है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर, अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख इसमें पाया जाता है? ऐतरेय अरण्यक, वृद्ध अरण्यक, कथा अरण्यक, तैतरीय अरण्यक। अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख इसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तैतरीय अरण्यक में सबसे पहले हमारा अम्बाला का क्षेत्रफल का, ठीक है, उल्लेख पाया जाता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यमुनानगर का पुराना नाम था? अब्दुल्लापुर, छछरौली, कलानौर, रतनपुर। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। यमुनानगर का पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन में फर्स्ट हो जाएगा, अब्दुल्लापुर जो है यमुनानगर का पुराना नाम था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हांसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। हांसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये हांसी का बरसी दरवाजा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने अशोक का इन एंसेंट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जॉन एफ रिचर्ड्स पुरस्कार जीता था? बलबीर सिंह, नयनजोत लाहिड़ी, पूर्ण सिंह डबास,
सर्जन सिंह बाजिया। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने अशोका इन एनसेंट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जॉन एफ रिचर्ड्स पुरस्कार जीता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा, नयन जोत लाहिड़ी हैं, इनके द्वारा जीता गया था ये जॉन एफ रिचर्ड्स पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न हमारा, शिव शंभू के चिट्ठी और खत बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या प्रसाद गोयलिया, अनूप चंद आफ्ताब, दीदार सिंह। ये शिव शंभू के चिट्ठी, ठीक है, और खत बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये निबंध जो है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी है? बनारसी दास, ओशो, उन्दो दास, हरिदास, निश्चल दास। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी है? निश्चल दास के द्वारा लिखी गई है पुस्तक ये विचार सागर। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।